All right, beta. We are starting with mean deviation in case of discrete series. बेटा बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं डिस्कस आप सबके साथ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में बेटा हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं एवरेज डेविएशन जो कि डेटा में होती है विद द मीन और मीडियन। तो बेटा जो मीन डेविएशन का टॉपिक हम आप सबके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं, ये मीन के साथ भी निकाला जा सकता है और मीडियन के साथ भी निकाला जा सकता है। बेटा मेरी बात को ना ज़रा ध्यान से सुनना। बेटा टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन। तो बेटा ये वो वाला मीन नहीं है जो आपने पहले सीखा था, एवरेज वाला। ठीक है बेटा, स्टेटिस्टिक्स में मीन वर्ड का मतलब ही एवरेज होता है। स्टेटिस्टिक्स में मीन वर्ड का मतलब ही एवरेज होता है। तो जो भी बेटा हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर निकालते हैं, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, कोई भी इन तीनों में से हो, तो बेटा वो जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। बेटा अगर मैं एक सिंपल सीरीज लेता हूँ 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, अगर बेटा मुझे ये वाला डेटा गिवन है तो बेटा इस सीरीज में मीन कितना है? बेटा इस सीरीज में मीन 6 है। आप सबको प्लस करोगे, सम कितना आएगा? 30। डिवाइड करोगे नंबर ऑफ आइटम से 5 के साथ, तो 30/5 कितना होता है बेटा? 6। तो ये तो मेरा हो गया मीन। बेटा मीडियन होती है मिडल टर्म given that your series should be organized. Now according to these two rules my median is again coming out to be 6। पर बेटा ये जितने भी नंबर दे रखे हैं, ठीक है, क्या ये 6 के बहुत क्लोज है? चाहे आप मीन देख लो, चाहे आप मीडियन देख लो, यू लुक एट आइदर ऑफ देम। बेटा 2 6 से 4 यूनिट्स दूर है, बेटा 4 6 से 2 यूनिट्स दूर है, 6 6 से कोई दूर नहीं है, यहाँ पर कोई डेविएशन है ही नहीं। बेटा 8 6 से 2 यूनिट्स दूर है और 10 6 से 4 यूनिट दूर है। तो अब देख रहे हो बेटा ये सारे जो आपको डेटा दे रखा है, जो आपको डेटा दे रखा है, ये डेटा डिफर कर रहा है आपके मीन और मीडियन के साथ। तो मीन डेविएशन बेटा हमें यही बताती है कि ये जो पूरा का पूरा डेटा इस मीन और मीडियन से डिफरेंट आ रहा है, इसकी एवरेज डेविएशन क्या है? इसकी एवरेज डेविएशन मतलब ऑन एन एवरेज ये डेटा जो है ये इनसे कितना दूर है ऑन एन एवरेज, सो दैट इज मीन डेविएशन। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है और यहाँ पर बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, राइट। बेटा वेरिएबल में आइटम्स लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ही लिखा हुआ है। तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों दे रखे होते हैं, यू आर गिवन एक्स एंड एफ। बेटा मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आप सब लोगों को मीन निकालना आता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। बेटा फॉर्मूला याद है ना मीन का? हाउ डू वी कैलकुलेट मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट। तो 5 रिपीट हुआ है 8 टाइम्स, तो कितना हो गया? 5 40 हो गया ना। 5 + 5 + 5 + 5 गोज अप टू 8 टाइम्स। 5 8 टाइम रिपीट हुआ ना तो 40 हो गया। बेटा 10 16 टाइम रिपीट हुआ है तो 160 हो गया। बेटा 15 18 बार रिपीट हुआ है तो 270 हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आप एफ एक्स निकाल लोगे। हाँ जी आदित्य, यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क बेटा, कुछ पूछना है? रिपीट कर दूं? बेटा मैंने बस मीन निकालना बताया है कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं। तो बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। डिस्क्रीट सीरीज में आप मीन ऐसे ही निकालते हो, आपको एक्स दे रखा है, आपको एफ भी दे रखा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई देम। 5 रिपीट हुआ है 8 टाइम्स तो दैट मेक्स इट 40। बेटा 10 रिपीट हुआ है 16 टाइम्स, दैट मेक्स 160। बेटा 15 has been repeated 18 times, that makes it 270। now you just have to add up all of them and you will get sigma of frequency into variable, that is 2020। now are you clear with how we estimated mean? that's great। तो बेटा एक बार आपने मीन निकाल लिया, देखो एफ एक्स का सम इज कमिंग आउट टू बी 2020 एंड बेटा फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ सैंपल्स, तो कितने हैं बेटा? 100 की फ्रीक्वेंसी है टोटल। नाउ बेटा 2020 इज योर सिग्मा ऑफ एफ एक्स और बेटा कितने सैंपल लिए हैं? 100। यू जस्ट हैव टू डिवाइड देम एंड यू विल गेट 20.20 और यू कैन सिंपली से 20.2, राइट। सो नाउ आई बिलीव बेटा सबको मीन निकालना क्लियर है। मीन निकालना हम सबको अच्छे से आता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मीन निकाला 20.2, 20.2। पर बेटा ये जो आपने मीन की वैल्यू अभी हमारे साथ निकाली मीन, बेटा ये इन सब नंबर से देखो कितना डिफरेंट आ रही है। बेटा 5 20.2 से तो काफ़ी दूर है।
बेटा 10 20.2 से बहुत दूर है ना, तो ये सारे के सारे नंबर बेटा आप देख रहे हो मीन से कितना कितना दूर आ रहे हैं, राइट। और बेटा 5 8 टाइम रिपीट हुआ तो उसकी डेविएशन भी उतने टाइम रिपीट होगी। बेटा 10 16 टाइम रिपीट हो तो उस वो भी अब बेटा 10 16 बार आया है, तो बेटा 10 ऐसे लिखते लिखते आपको 16 टाइम लिखना है, राइट। ये बेटा 16 टाइम्स आएगा 10, राइट। मैं सिंपली बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट आई एम जस्ट वाई एम राइटिंग दिस इज बिकॉज क्योंकि बेटा 20.2 इतनी बार 10 10 से दूर आएगा 16 बार, तो इसीलिए जब आप मीन डेविएशन निकालोगे, जब आप मीन डेविएशन निकालोगे तो उसमें आपको ये देखना है पहले तो बेटा मीन कितना आया है। मीन निकल के आया 20.2 राइट। तो बेटा 20.2 5 से कितना दूर है 15.2 नंबर, बट सब्ट्रैक्ट कर दो 20.2 माइनस 5 यू विल गेट 15.2। फिर बेटा 20.2 को 10 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 10.2, बेटा 20.2 को 15 से सब्ट्रैक्ट करोगे 5.2। तो बेटा इस मीन को सारे वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट करके डेविएशन निकाल लो कितनी कितनी। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये जो मीन है ना ये वेरिएबल से कितना कितना दूर आ रहा है, उसका नया कॉलम बना लो, उस कॉलम को बोलोगे आप सिग्मा डी, ठीक है। और बेटा मॉडुलस डी लगेगा, मॉडुलस डी। डी के आगे मैंने मॉडुलस क्यों लगाया है, बिकॉज बेटा 5 माइनस 20.2, बेटा 5 माइनस 20.2, 5 माइनस 20.2 विल गिव मी माइनस 15.2, माइनस 15.2। बट वॉट इफ आई एम गिवन दिस इन मॉडुलस, then when I will take it out it will be positive 15.2, so that's why we use this modulus sign, right? So let's suppose there is any random number in a modulus, when you will take it out of modulus बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई पॉजिटिव नंबर अगर मॉडुलस में होता है तो बेटा वो बाहर निकल के पॉजिटिव ही होता है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि सर व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ मॉडुलस, व्हाई कांट बी डू इट डायरेक्टली लाइक 5 माइनस 20.2 इज 15.2। बेटा हमें बस डेविएशन में इंटरेस्ट है, हमें ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। बेटा मॉडुलस का मतलब होता है मॉड्यूलेट करना, हम मतलब इसको बैलेंस कर रहे हैं। अगर कोई ये मॉडुलस, ये साइन को बोला जाता है, ये जो दो ब्रैकेट है ना, ये वाले ब्रैकेट ये जो मैं ब्लैक से भी मार्क कर रहा हूँ, ये मॉडुलस होता है। देखो ये -3 मॉडुलस के अंदर है, दिस इज नोन एज, बेटा जैसे ये ब्रैकेट होता है ना, इसको ब्रैकेट बोला जाता है, वैसे ही बेटा इसको मॉडुलस बोला जाता है। ये जो दो साइन है ना, इसको बेटा मॉडुलस कहा जाता है। बेटा मैथ्स में मॉडुलस का मतलब होता है जो भी चीज़ मॉडुलस के अंदर आएगी वो बाहर निकल के प्लस हो जाएगी। चाहे मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, बाहर निकल के वो प्लस हो जाएगा, और अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो बाहर निकल के प्लस ही रहेगा, इट वोंट चेंज। तो ये मॉडुलस होता है मॉड्यूलेट करने के लिए, जब हमें नेगेटिव साइन से इतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बेटा एक चीज़ समझो, एक बहुत जनरल सी बात समझा रहा हूँ, 20.2 5 से कितना डिफर कर रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 15.2। तो बेटा अगर आप 5 माइनस 20.2 करोगे तो बेटा माइनस 15.2 आएगा, और बेटा अगर आप 20.2 माइनस 5 करोगे तो बेटा पॉजिटिव 15.2 आएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ सारी डेविएशन जो है प्लस में लेनी है। मुझे बस इतना जानना है कि डेविएशन कितने की है, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क ही नहीं पड़ता। मेन तो बेटा ये मैटर करता है ना कि डेविएशन कितने की है। अब बेटा अगर 20.2 और 5 में 15.2 का डिफरेंस आ रहा है तो बेटा ये डेविएशन है। बेटा 10 और 20.2 में 10.2 का डिफरेंस आ रहा है, तो बस बेटा ये जो मीन निकाला है ना, इसको वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर दो और नया कॉलम बना लो, उस कॉलम को आप बोलोगे मॉडुलस डी। क्लियर? तो बेटा मॉडुलस डी को निकाला कैसे, पहले मॉडुलस लगाओ, फिर जितना भी एक्स है, ये सब एक्स है, वेरिएबल को एक्स बोलते हैं, इस सारे के सारे वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दो विद द मीन और मॉडुलस लगा दो। तो बेटा पहला क्या बन जाएगा, एक्स है 5 माइनस एक्स बार, बेटा एक्स बार है 20.2 जो कि मीन होता है। तो बेटा 5 माइनस 20.2, ये मॉडुलस के साइन लगाए हैं मैंने यहाँ स्टार्टिंग में और एंड में। तो बेटा 5 माइनस 20.2 विल बी माइनस 15.2, पर बेटा मॉडुलस के बाहर निकल के 15.2, सो दैट्स हाउ आई हैव रिटन डाउन 15.2, बस माइनस करना है और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट 10 माइनस 20.2, ठीक है, 10 माइनस 20.2, बेटा ये क्या बन गया माइनस 10.2, पर मॉडुलस के अंदर है तो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा 10.2, तो 10.2 आ गया। ठीक है, अब फिर है बेटा 15
15 माइनस 20.2 बेटा माइनस 5.2 पर बाहर निकल के पॉजिटिव। फिर बेटा 25, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, बड़ा हो गया ना 25, तो 25 माइनस 20.2, तो बेटा ये हो गया 4.8। अब बेटा ये तो वैसे भी देखो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, 25 बड़ा होता है तो वो माइनस होकर प्लस रहेगा, बट ध्यान रखना इट इज x माइनस एक्स बार, इट इज x माइनस एक्स बार, इट इज नॉट x बार माइनस एक्स, ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, हालांकि इफेक्ट तो सेम रहेगा दोनों में, अगर x बार माइनस एक्स भी लिखोगे तो मॉडुलस के बाहर निकल के जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, बट स्टिल हम यूज करते हैं x माइनस एक्स बार, वी यूज दिस टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस d, डेविएशन, d स्टैंड्स फॉर डेविएशन, राइट ना बेटा। नाउ इन सब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो 20.2 से और एक नया कॉलम निकाल लो मॉडुलस डी के नाम से, ठीक है, मॉडुलस डी। और क्योंकि डेविएशन मीन में से निकाली है तो मॉडुलस डी के नीचे आप चाहो तो एक एक्स बार लिख सकते हो मीन, ठीक है, मीन लिख सकते हो कि ये जो डेविएशन है वो मीन से निकाली है ना। इसके आगे बात करें बेटा तो फिर जितनी बार ये सारे नंबर रिपीट हुए हैं उतनी बार इनकी डेविएशन भी रिपीट होंगी बेटा। अगर 8 टाइम रिपीट हुआ है, 5 हैज़ बीन रिपीटेड 8 नंबर ऑफ टाइम्स, तो it is like this 5, 5, 5 it goes up to 10 times, right, sorry 8 times, है ना बेटा। ये बेटा यहाँ तक 8 टाइम्स आया, करेक्ट। सो आई बिलीव दिस इज क्लियर। तो बेटा ये जो डेविएशन है 15.2 की, तो ये भी बेटा 8 टाइम आनी चाहिए। मेरी बात को ना ज़रा ध्यान से समझना बेटा, मीन की वैल्यू निकल के आई है 20.2, मीन आपने स्टार्टिंग में मेरे साथ कितना निकाला था 20.2, बेटा ये सारे के सारे नंबर मीन से कितना कितना दूर है बेटा, 5 20.2 से कितना दूर है 15.2, बेटा 10 कितना दूर है 20.2 से 10.2, बेटा 15 कितना दूर है 20.2 से 5.2, तो बेटा और डेविएशन आ गई। पर बेटा जब 5 8 बार आए तो बेटा ये वाला 5 कितना दूर है 20.2 से 15.2, बेटा फिर ये वाला 5 कितना दूर है 20.2 से, बेटा तो ये डेविएशन भी तो उतनी बार रिपीट होगी ना, समझे। 5 अगर 8 टाइम रिपीट हुआ है तो उसकी जो डेविएशन है 15.2 वो भी तो बेटा 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो 15.2 इंटू 8 121.6, फिर बेटा 10.2 इंटू 16 163.2, तो जितनी जितनी डेविएशन है वो उतनी ही बार रिपीट होंगी जितनी बार उनके वेरिएबल रिपीट हुए हैं, राइट। तो विद दिस लॉजिक your mean deviation can be calculated using the simple formula that sigma f modulus d, and I recommend you to write down mean over here, divide it with frequency total and you will get your mean deviation. So this is the formula to get mean deviation. So now beta देखो एक बार, ये आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा यहाँ पे डेविएशंस के साथ, तो 8 को मल्टीप्लाई करा 15.2 के साथ 121.6, बेटा 16 को मल्टीप्लाई करोगे 10.2 के साथ 163.2, तो बेटा इतनी डेविएशंस आ रही हैं आपकी मीन से, बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही हैं। ये डेविएशन का टोटल है 765.6, इतना दूर है मीन से आपके ऑन एन एवरेज नंबर्स। तो बेटा उसका एवरेज निकालने के लिए इन डेविएशंस के टोटल को डिवाइड कर दो आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में 100 में, तो बेटा इतना ज़्यादा मीन डेविएशन आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर है ये। 7.656 इज योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, 1 मिनट के लिए स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, घबराना मत, दोबारा दिखा दूंगा, पहले एक बार समझो। तो ये जितने भी नंबर है ना 5 10 15 20 25 30 35 40, ये सारे के सारे नंबर्स 20.2 के साथ ऑन एन एवरेज 7.656 यूनिट्स दूर है। हालांकि बेटा 5 और 20 में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा का है, बट अगेन 7 का एवरेज डेविएशन है, राइट। तो बेटा 5 और 20 में जैसे 15 हो गया, 10 और 20 में 10 का हो गया, 15 और 20 में 5 का हो गया, तो जो एवरेज ये सारे के सारे नंबर 20.2 से डेविएट कर रहे हैं वो नंबर है 7.656। और बेटा कोफिशिएंट निकालने के लिए इसी मीन डेविएशन को 7.656 को आपको डिवाइड करना है मीन के साथ 20.2 के साथ, एंड यू विल गेट योर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। नाउ आई नो यू वांट मी टू रिपीट व्हाट वी डिड ऑल टिल हियर, ठीक है, बट बिफोर दैट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्क्रीनशॉट यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक। बेटा किसी को अगर मीन डेविएशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सब ले सकते हो बेटा।
फिर मैं स्क्रीन क्लियर करके एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। आई बिलीव स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने हमारे, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ व्हाट वी डिड, ताकि आपको वेरी गुड कनक, वेरी गुड बेटा। मैं एक बार स्टेप्स भी रिपीट कर देता हूँ व्हाट वी डिड ओवर हियर। अब बिफोर कंटिन्यूइंग, वी जस्ट कैलकुलेटेड मीन डेविएशन, वी कैलकुलेटेड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन है ना 20.2, तो ये निकालने के लिए बेटा सिग्मा फ्रीक्वेंसी मॉडुलस डी लगाएंगे बेटा, और मीन से डेविएशन है तो मीन भी लिख दो, अच्छा लगता है ऐसे क्लैरिटी में लिखना, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा भी आएगा बेटा, सिग्मा, इसको हाँ बाहर सिग्मा आ ही गया ऑलरेडी, ठीक है। सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मॉडुलस डी, और नीचे ये, ठीक है बेटा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। फिर बेटा इसको डिवाइड कर दो आप फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ। अब देखो बेटा ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो। फ्रीक्वेंसी तो आपको दे रखी है बेटा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिनोमिनेटर तो आपको 100 दे रखा है, ठीक है बेटा, ये तो दे रखा है। फिर बेटा मॉडुलस डी मीन से कैसे निकालेंगे, मॉडुलस डी मीन से कैसे निकालेंगे बेटा? ये निकालने के लिए पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, बिकॉज मॉडुलस डी मीन से निकालना है ना। तो बेटा पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालना डिस्क्रीट सीरीज में हम सबको आता है, तो मीन का सिंबल होता है एक्स बार। मीन निकालने के लिए बेटा आप ले लेते हो वेरिएबल, उसको डिवाइड करते हो आप बेटा नंबर ऑफ आइटम के साथ। पर बेटा ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो बेटा नंबर ऑफ टाइम्स अ वेरिएबल इज रिपीटेड फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नंबर ऑफ आइटम्स की जगह हम सिग्मा एफ लिखते हैं टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एन इन बोथ द फॉर्मूले। तो बेटा ये फॉर्मूला यूज करा एंड वी हैव कैलकुलेटेड मीन एज 20.2। एफ हेयर, एक्स इज हेयर, सिग्मा एफ एक्स करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स आ गया बेटा। एफ एक्स निकालने के बाद एफ से डिवाइड करना है 100 से एंड यू विल गेट मीन। बेटा एक बार मीन निकल के आ गया, मीन निकालने के बाद आपको सारे वेरिएबल्स को माइनस करना है मीन के साथ। तो बेटा ये करके आया था 20.2 हमारा। तो 5 कितना दूर है 20.2 से, 15.2। 10 कितना दूर है इससे, 10.2। 15 कितना दूर है, 5.2 एंड सो ऑन। नाउ व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड दिस डेविएशन, टोटल डेविएशन आ गई सारी। नाउ मल्टीप्लाई दीज डेविएशंस विद द फ्रीक्वेंसी। 15.2 into 8 इज दिस 10.2 into, बिकॉज जितनी बार वेरिएबल रिपीट होगा उतनी ही बार वो डेविएशंस भी उनकी रिपीट होंगी ना। 5.2 into 18 is 93.6. 0.2 into 22 will be this. Now when you have calculated the deviation and number of times it will be repeated, total it out, you are getting 765.6. Beta this is 765.6 divided with number of items or frequency total, that is 100. Beta 2 0 पीछे ले आओ, 7.656 is your mean deviation from mean. This is your mean deviation from mean. कोफिशिएंट निकालने के लिए इसका 7.65 इसको डिवाइड कर दोगे आप मीन से 20.2 से, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बेटा, ठीक है। नाउ स्टिल इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायरेक्ट पार्ट, प्लीज टेक। फिर एक क्वेश्चन और करवा के डिस्क्रीट सीरीज की रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, ठीक है बेटा। आई बिलीव दैट बेसिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन और हमारी स्क्रीन पर आने वाला है बेटा, फिर से डिस्क्रीट सीरीज है, साइज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। साइज और फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए आपको चाहिए होगा सिग्मा फ्रीक्वेंसी का, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है डेविएशन मीन के साथ, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना फिर सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, यू विल गेट योर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बेटा इसमें मीन से भी निकालना है, मीडियन से भी निकालना है। बाय द वे पहले ये मैंने मीन का लिखा है, मीडियन से जब हम निकालेंगे बेटा तो फिर सिग्मा फ्रीक्वेंसी डेविएशन बेटा मीडियन से अब की बार डिवाइडेड विद सिग्मा एफ। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन लेट्स स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट, पहले इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या क्या चाहिए यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है एज इट इज़। फिर बेटा डेविएशन चाहिए मीन के साथ, पहले मीन निकालो। मीन निकालने के लिए बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो बेटा इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो और आप इसमें मीन निकालो पहले तो, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो मीन कहाँ कर रखा है, यहाँ कर रखा है बेटा, ठीक है। मीन से यहाँ कर रखा है, मीडियन से बेटा वहाँ कर रखा है, ठीक है। वहाँ रुक जाओ अभी, पहले बेटा यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ देखो पहले, इधर इधर। तो बेटा एफ एक्स 4 times 2 is 8, 6 times 4 is 24, 8 times 5 is 40। तो बेटा एफ एक्स ऐसे ही टोटल करके निकाल लो 204। तो बेटा एफ एक्स का सम हो गया 204। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो बेटा 21, और बेटा मीन निकाल लो 9.71 आ रही है मीन की वैल्यू। अब बेटा इसको देखो कि ये आइटम से कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है ना।
बेटा 9.714 4 से कितना दूर है 5.71। बेटा 9.716 6 से कितना दूर है 3.71। तो बेटा इन सारे नंबर्स को इससे सब्ट्रैक्ट करके एक डेविएशन का कॉलम बना लो। ठीक है बेटा, अब डेविएशन का कॉलम आ गया, फ्रीक्वेंसी कॉलम को दे रखा था, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी टू मल्टीप्लाई the deviations along with the frequency। बेटा 2 multiply by 5.7 will be 11.42। फिर बेटा 4 into 3.71 14.84, 5 times 1.71 8.55 and so on। बेटा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है कि बेटा 4 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो बेटा जो 4 की डेविएशन है 9.71 के साथ वो कितनी है 5.71। तो बेटा ये भी दो बारी रिपीट हुई होगी, है ना, तो ये आना चाहिए। बेटा 6 4 बार आया है, और 6 कितना दूर है 9.71 से 3.71 यूनिट्स दूर है। और बेटा फिर अगर 6 9.71 से इतना दूर है तो बेटा 6 4 बार आया है, तो बेटा ये भी 4 बार ही आएगा ना, 4 into 3.71 will be 14.84। Now just multiply the frequency with the deviations and total it out 69.71। So this will be your numerator 69.71। Your frequency total came out to be 21। Now divide both of them and here you have your answer 3.32। ठीक है, so what does it indicate? It indicates that these all values, the sizes, are varying with the level of mean on an average of 3.32। You can see 9.71 is deviating from 4 at about a difference of 5 something, and 9 is deviating from 6 at about 3 units। So on an average this is the average deviation, this is the average deviation of all the variables with the mean। तो ये नंबर इन सारे के सारे नंबर्स के साथ ऑन एन एवरेज इतना डेविएट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अगर किसी को बेटा मीन डेविएशन का स्क्रीनशॉट लेना तो पहले मैं एक बार ये मीडियन का हटा दूं टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, तो अभी के लिए ये होल्ड पर है, इसका मैंने कुछ भी नहीं करवाया आप सबको। तो अगर बेटा किसी को मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का स्क्रीनशॉट लेना है यू मे टेक नाउ। अब बेटा मैं करवाता हूँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो बेटा ये दूसरा पार्ट है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, डेविएशन चाहिए, अब की बार डेविएशन मीडियन से लेना। ठीक है बेटा, डिवाइड कर दो उसको सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है ना बेटा, मीडियन निकालना सबको आता है, राइट। हम करते हैं बेटा n+1/2th टर्म मीडियन निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में। मीडियन ऐसे आ रहा है, बट मेक श्योर दैट द सीरीज शुड बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हियर आई कैन सी दैट द सीरीज इज ऑलरेडी अरेंज्ड, सो दैट सेव्स माय टाइम, otherwise I would have required to arrange the series properly in either ascending or descending order बेटा। now बेटा कितना टोटल है 21, तो बेटा 21 + 1/2 that is 22/2 that is बेटा 11th टर्म। बेटा ये नंबर CF में देखना है, तो बेटा 11 ही मिल गया, तो मीडियन मेरा 8 हो गया। बहुत बढ़िया काम हो गया मेरा, है ना, 8 आ गया बेटा। तो मीडियन तो निकल गया 8। अब बेटा देखो मीडियन आ गया, तो 4 8 से कितना दूर है, 4 दूर है बेटा, सिंपल। फिर बेटा 6 8 से कितना दूर है, 2 यूनिट्स दूर है। फिर बेटा 8 8 से कितना दूर है, कोई दूर नहीं है। फिर बेटा 10 8 से कितना दूर है, 2 यूनिट्स एंड सो ऑन। तो बेटा डेविएशंस आ गई। ठीक है, फिर बेटा अगर 4 2 बार रिपीट हुआ है, तो बेटा ये जो 4 की डेविएशन 8 से 4 यूनिट्स की है, तो ये भी बेटा 2 टाइम ही हो जाएगी। तो बेटा 4 2 8, फिर बेटा 2 टाइम्स 4 विल अगेन बी 8, 0 टाइम्स 5 विल बी 0 एंड सो ऑन। तो बेटा फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो डेविएशंस के टोटल के साथ एंड यू विल गेट योर एफ मॉडुलस डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। नाउ टोटल द फ्रीक्वेंसी विद डेविएशंस एंड यू विल गेट 68। सो बेटा डेविएशन निकालने के लिए 68 विल बी योर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर होगा बेटा 21, 60/21 3.24। व्हाट डज इट मीन? It means that these numbers, these all the numbers 4 6 8 10 12 on an average they are deviating from this from the median, that is 8। it should be marked like this। ये median से देखो बेटा 4 8 से कितना दूर है 4, बेटा 6 8 से कितना दूर है 2, 8 8 से कितना दूर है 0, फिर बेटा 10 8 से कितना दूर है 2। तो बेटा ऑन एन एवरेज ये सारे के सारे नंबर 3.24 यूनिट्स डेविएट कर रहे हैं मीडियन से। तो बेटा ये भी एवरेज डेविएशन है मीडियन से। ये दिखाती है कि ऑन एन एवरेज
ये सारे के सारे नंबर्स आपके मीडियन 8 से इतना डेविएट कर रहे हैं, इतना अलग आंसर आ रहा है। 4 8 से 4 दूर है, क्लोज है 3 के। फिर बेटा 6 8 से 2 दूर है, ये भी 3 के क्लोज है। तो ऑन एन एवरेज ये सारे नंबर्स आपके मीडियन के साथ 8 के साथ इतना डेविएट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, अगर किसी को यहाँ से नहीं दिख रहा, 68/21 it was, so it is 3.24. This is your mean deviation from median. If you want to take screenshot, you may. I will clear myself first of all from the screen. I believe this is clear. ठीक है बेटा, so this was mean deviation from discrete series. I will stop the recording. तो बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी आ सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द क्वेश्चंस, ठीक है। आइदर इट कैन कम लाइक दिस और लाइक दिस और बोथ।